नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूँ मयूर फिरदे और टैक्स के आज के ये वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक हमारा जो है ये वीडियो बनाने का वो है कि हम कौन सी टैक्स रिजीम चूज़ करें, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम फॉर कमिंग फाइनेंशियल ईयर। यानी एक्चुअली फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है 25-26। बहुत सारे लोगों के हमारे पास में क्वेश्चंस आए थे ईमेल के तरह, मैसेजेस में भी, कि हमने कौन सी टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी आपको सबमिट करना है और सिलेक्ट करना है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की कौन सी टैक्स रिजीम हमें बेटर है। तो हमने ये आपके लिए एक प्रॉपर एक एक्सेल कैलकुलेटर सिंपल वाला जो पहले भी हमने बनाया हुआ था लास्ट ईयर्स के लिए, ये 25-26 के लिए हमने बनाया हुआ है कि जिसके हिसाब से आप खुद आपके जो एग्जम्पशन है, अलाउंसेस है, डिडक्शंस वगैरह, ये सब चीज़ें वहाँ पे पुट कर सकेंगे और वो जो एक्सेल है आपको बता देगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजीम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम। बजट के बाद में जो भी एनालिसिस इसके ऊपर हुआ तो बहुत सारे लोगों को न्यू टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल हो रही है, बट हमें उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हर चीज़ के लिए, यानी हर टैक्स पेयर के लिए अलग अलग हो सकता है बिकॉज ऑफ उनके जो डिडक्शंस वगैरह है वो अलग अलग है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमने ये जो कैलकुलेटर बनाया हुआ है इसका मैं पूरा आपको डेमो बताऊंगा और स्पेसिफिकली एक 2-3 केस स्टडीज़ भी हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसा यूज़ करना है और कौन सी रिजीम बेनिफिशियल हो रही है दोस्तों। चलिए, आई होप आपको ये हमारी स्क्रीन भी विजिबल रहेगी कि जिसमें आप ये देख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले बता देता हूँ ये कैलकुलेटर में एग्जैक्टली है क्या। ये तो कैलकुलेटर में 3 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले कैलकुलेशंस का पार्ट है, दूसरा पार्ट है जहाँ पे कंपैरिजन है ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम, उनके स्लैब रेट्स क्या है, उनके टैक्स रेट्स क्या है उस हिसाब से, और साथ साथ में ओल्ड टैक्स रिजीम या फिर न्यू टैक्स रिजीम में कौन कौन से अलाउंसेस और एग्जम्पशंस अवेलेबल है, डिडक्शंस अवेलेबल है, उसका भी एक छोटा सा बाइफर्गेशन वहाँ पे दिया हुआ है। और उसके साथ में थर्ड शीट है कि जिसमें डिडक्शंस की लिस्ट है, यानी जो जो डिडक्शंस हमें अवेलेबल है, 80C, 80D, 80E और जो भी अलग अलग डिडक्शंस है वो कौन क्लेम कर सकता है और उनके लिमिट्स भी क्या है। तो ये सब चीज़ें ये शीट में अवेलेबल है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका लिंक, आप वहाँ से वो डाउनलोड करके आप आपका कैलकुलेटर रन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक्चुअली शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कैलकुलेटर हमने क्या एग्जम्पशन लेके बनाया हुआ है। सो बेसिकली जो भी कॉमन एग्जम्पशन या डिडक्शंस है उस हिसाब से यहाँ पे हमने कवर करने की कोशिश की हुई है। अगर कोई डिडक्शन या एग्जम्पशन नहीं है तो वहाँ पे अलग से हमने एक अदर डिडक्शंस का कॉलम दिया हुआ है, उसमें आप वो डाल के आपका डिडक्शन ले सकते हो। ये नॉर्मली जो कैलकुलेटर है ये सैलरीड पर्सन या फिर अदर सोर्सेस इनकम वालों के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। रीज़न बीइंग क्योंकि क्या है कि जो कैपिटल गेंस वगैरह सब चीज़ें हैं वो तो स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है, जो कि ये इसमें मतलब ओल्ड टैक्स रिजीम लीजिए या फिर न्यू टैक्स रिजीम लीजिए, दोनों के इसमें उसका कैलकुलेशन सेम ही होने वाला है। तो उसके लिए कैपिटल गेंस वगैरह के कैलकुलेशंस इसमें नहीं हो पाएंगे। और उसके बाद में HRA वगैरह का भी हमने यहाँ पे डिडक्शन दिए हुए हैं, बट HRA का जो एग्जम्पशन होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर टैक्स होता है, तो आपको जो HRA एग्जम्पशन आएगा वही आपको यहाँ पे डालना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं एट एक्चुअल की एग्जैक्टली हमें ये कैलकुलेटर कैसा यूज़ करना है दोस्तों। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यस, सो हमें सबसे पहले तो हमारी एज डालनी है। ये कैलकुलेटर 80 एज तक ही ये कैलकुलेशन करेगा, सो 40 एज डाल देता हूँ। सो आपको आपकी बस सैलरी यहाँ पे पुट करनी है, जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है वो यहाँ पे पुट करनी है। सो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कि 11 लाख। तो 11 लाख की मेरी सैलरी है, तो ऑटोमेटिक दोनों कॉलम में आ जाएगा ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। जो भी ब्लू सेल्स है वही आपको फिल करने हैं, बाकी जो ब्लैंक सेल है वहाँ पे कोई फिल करना नहीं है और आपको वो करने भी नहीं देगा। सो उसके बाद में अभी एक्चुअली पहले वाला कैलकुलेशन से तो मैं HRA का एग्जम्पशन लेट्स है कि मुझे 50,000 का HRA का एग्जम्पशन मिल रहा है आफ्टर कैलकुलेटिंग एवरीथिंग। अदर एग्जम्पशन मेरा कुछ LTA है या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह कुछ अलग से है, या फिर टेलीफोन रीइंबर्समेंट के लिए कुछ बिल्स वगैरह का समझो कुछ है। तो उस हिसाब से मैंने ले लिया कि 10-15 हज़ार मुझे ये है। सो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेटर कैलकुलेट कर रहा है कि एग्जम्पशन सैलरी के अगेंस्ट में कितना मिल रहा है और कितना ग्रॉस सैलरी आ रहा है। उसके बाद में प्रोफेशनल टैक्सेस नॉर्मली 2500 रुपीज़ एवरी
ईयर होते हैं अगर एक ही एम्प्लॉयर है। अगर आपके 2-3 एम्प्लॉयर स्विच वगैरह किया है तो ज़्यादा हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपीज़ ओल्ड टैक्स रिजिम के लिए है और 75,000 न्यू टैक्स रिजिम के लिए है। अब नीचे आते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है कि हमें कौन सी टैक्स रिजिम बेनिफिशियल होने वाली है, उसमें है हाउसिंग लोन। अगर आपका हाउसिंग लोन चल रहा है तो आपका डिसीजन शायद से चेंज भी हो सकता है। सो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए साल भर में 2 लाख अलाउड होता है, तो उसके लिए मैंने ये 2 लाख रुपए डाल दिए, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ने ले लिया कि कितना मुझे अलाउड है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 25,000 लिया है मैंने, डिविडेंड है, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, कुछ इंटरेस्ट है और FD का इंटरेस्ट, तो वहाँ पे मैंने ले लिया। उसके बाद में ATC का डिडक्शन जो भी मुझे अलाउड है ये है, सो मैंने उसमें मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। सो मैंने अगर 2.5 लाख रुपए डाल दिया, मेरा टोटल हो रहा है, फिर भी वो 1.5 लाख ही कैलकुलेट करेगा क्योंकि 1.5 लाख ही हमें ATC में अलाउड है। उसके बाद में अगर आपका ओन कंट्रीब्यूशन है NPS का, ATC CD 1B का, सो वो 50,000 तक अलाउड होता है। सो मैं यहाँ पे 50,000 ले लिया। NPS एम्प्लॉयर का अगर है तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं, वो भी फॉर एग्जांपल मैं अभी फ़िलहाल के लिए 50,000 ले लेता हूँ। ओके, अब ये जो NPS है एम्प्लॉयर वाला, ये दोनों जगह पे अलाउड है, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी अलाउड है और न्यू टैक्स रिजिम में भी अलाउड है, तो ऑटोमेटिकली उसने न्यू टैक्स रिजिम के कॉलम में ये ले लिया। मेडिकल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग पेरेंट वगैरह था, तो नॉर्मल अभी मैं खुद के लिए 25,000 ले लो, और अदर डिडक्शंस अगर आपका कुछ है तो उस हिसाब से वहाँ पे डाल सकते, नहीं तो नहीं। ओके, अब ये कैसा, ये जो मैंने सिनेरियो लिया है ये आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए किया हुआ है कि सब डिडक्शंस, ऐसा जरूरी नहीं कि 11 लाख के इनकम में आपके इतने 4-5 लाख के डिडक्शंस हों, कम भी हो सकते हैं दोस्तों। सो लुकिंग एट दिस सिनेरियो कि ओल्ड टैक्स रिजिम में 5,32,000 रुपये आपको टैक्सेबल इनकम आ रहा है आफ्टर डिडक्शंस, और टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 19,000 रुपये। बट अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में देख रहे हो तो 40,000 का टैक्स आ रहा था, वो पूरा क्या पूरा नील हो रहा है। सो जब भी आपको डिडक्शंस या फिर जो भी डिटेल्स यहाँ पे पुट करोगे, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको बता देगा कि रिजिम टू सिलेक्ट न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम। जैसे जैसे आप चीज़ें चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली आपको बताएगा कि आपके लिए कौन सी टैक्स रिजिम सूटेबल है, तो उस हिसाब से उसका फॉर्मूला लगाया हुआ है दोस्तों। सो अगेन इसको ये कर देते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अलग एक केस स्टडी के लिए। सो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 19 लाख का सैलरी है। ओके, 19 लाख का सैलरी है। अब ये सैलरी डालने के बाद ऑटोमेटिक ये मेरे को बता रहा है कि आपको न्यू टैक्स रिजिम सूटेबल है या फिर बेनिफिशियल है। तो HRA 1.5 लाख का HRA डाल दिया मैंने, बाकी के डिडक्शंस ऑलरेडी है, और भी कुछ अगर मैं डिडक्शंस ले लेता हूँ 50,000। ओके, सो भी ये टैक्स रिजिम के हिसाब से बता रहा है कि न्यू टैक्स रिजिम ही बेनिफिशियल है। सो डिपेंड करता है कि आपके डिडक्शंस क्या है, आपके इनकम क्या है, उस हिसाब से। तो ये आप कैलकुलेटर आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप अलग अलग तरीके से इसको ट्राई कर सकते हैं। अलग अलग आपके जो स्पेसिफिक सिनेरियोज है इसके लिए भी इसको ट्राई कर सकते हैं। ये लगभग 5 करोड़ के इनकम तक ये कैलकुलेट करता है अपना कैलकुलेटर, और जिस हिसाब से आप देख भी सकते हो। ओके, सो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें कौन सी टैक्स रिजिम बेनिफिशियल हो रही है दोस्तों। तो आई होप आपको ये आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये कैलकुलेटर भी आप डेफिनेटली यूज़ करिए और इस हिसाब से आपका डिसीजन लीजिए और इनकम टैक्स का जो रिजिम है वो सिलेक्ट करिए दोस्तों। इसके रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस रहे, हमने बहुत सारी केयर इसमें ली है कि इसमें कुछ एरर्स वगैरह ना हो। अगर कुछ एरर्स वगैरह आपको नोटिफाई होते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए, सो हम इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और भी इसके बारे में आपके और भी कुछ सजेशंस रहेंगे तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।